भारतीय डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में एक नई क्रांति आने जा रही है। ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क मास्टर कार्ड और वीजा अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेन देन के लिए पास की सिस्टम लाने जा रहे हैं। इससे यूजर्स को वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन क्या ये सेफ रहेगा? क्या इससे फायदा होगा? कुछ पास की होती क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, इस बदलाव की आखिर जरूरत क्या है? तो चलिए समझते हैं इन तमाम सवालों के जवाबों को, और इसमें क्या कुछ खास आपके लिए होगा ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कुछ समय के बाद आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बजाय आप अपने चेहरे का स्कैन यानी फेस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट या फिर किसी और अन्य तरीके के बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करके भुगतान को कर सकते हैं, वो भी सुरक्षित रूप से वेरीफाई करके। ये भारत में पहली बार बड़े स्तर पर होने जा रहा है, जहां बिना ओटीपी के कार्ड पेमेंट संभव हो सकेगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, पास की, जिसका अभी जिक्र कर रहा था। आखिर ये पास की है क्या और कैसे काम करेगी? तो देखिए, पास की एक मॉडर्न ऑथेंटिकेशन टेक्निक है जो डिवाइस पर स्टोर बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल करती है। इसमें यूजर का प्राइवेट की यानी एक सुरक्षित डिजिटल कोड बायोमेट्रिक से अनलॉक होता है। इसके बाद बैंक या कार्ड जारीकर्ता एक बार का चैलेंज साइन भेजता है यूजर के डिवाइस से। पब्लिक की मदद से इसका जवाब वेरीफाई होता है और लेन देन पूरा हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती है, यानी डेटा ना तो सर्वर पर स्टोर होता है और ना ही हैकर्स के हाथ लग सकता है, मतलब सेफ है। मास्टर कार्ड की ओर से ये सारी जानकारी साझा की गई है। उन्होंने जिन ग्राहकों को पास की ऑप्शन दिया है अब तक, उनमें से 30% इसे अपना चुके हैं। ये वो यूजर्स हैं जो नियमित रूप से कार्ड से ट्रांजैक्शन करते थे। लेकिन इसमें एक खास बात भी है। वो खास बात यह है कि यूजर्स के पास इसे चुनने के लिए चॉइस रहेगी। मतलब या तो आप पास की चुने या फिर अस्थायी रूप से ओटीपी पर भी रह सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे कि अगर आप उससे सहूलियत या उससे के साथ सहज नहीं हैं तो आप ओटीपी पर ही कायम रह सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि चॉइस भी दे रहे हैं और बदलना भी चाहते हैं, आखिर इस बदलाव की फिर जरूरत ही क्या है? देखिए, ओटीपी सेफ तो है, लेकिन इसके पीछे बड़ा कारण है लाने का, जो ये पास की वाला सिस्टम है। देखिए, इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? कारण है डिजिटल फ्रॉड का। दरअसल भारत में डिजिटल फ्रॉड एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की अगर बात की जाए तो इसमें सितंबर 2025 तक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के मामले ही अकेले 2.5 लाख केसेस के करीब दर्ज हुए हैं, जिसमें 1447.27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। डेबिट और एटीएम कार्ड फ्रॉड के 94,991 मामले सामने आए हैं। कुल मूल्य जो इसमें रहा है नुकसान का, वो 401.17 करोड़ रुपए का रहा है। यानी ये काफ़ी बड़ा स्तर है नुकसान का, जो डिजिटल फ्रॉड की वजह से हो रहे हैं। तो ये बदलाव इस वजह से ज़रूरी है। जानकारों के मुताबिक सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड इसका एक मुख्य कारण है, जहां स्कैमर्स फोन या मैसेज से ओटीपी या पिन मंगवा लेते हैं। लेकिन पासकी से ये रिस्क खत्म हो जाएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक डेटा डिवाइस पर ही रहता है। ना कोई एसएमएस डिले, ना ओटीपी शेयरिंग। नतीजा, लेन देन की सफलता दर 2 से 3% बढ़ जाएगी, खासकर उन यूजर्स के लिए जो एसएमएस डिलीवरी की समस्या से भी जूझते हैं। आरबीआई ने पिछले साल गाइडलाइंस भी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि ऑथेंटिकेशन के 2 फैक्टर्स में से कम एक डायनामिक कोड से जनरेट या प्रूव होना चाहिए। इससे बायोमेट्रिक का रास्ता साफ हुआ। पास की ठीक इसी पर फिट बैठती दिखाई देती है। ये डायनेमिक चैलेंज रिस्पॉन्स सिस्टम है। अब तक बताई चीज़ों से आपको पता चल ही गया होगा कि ये लोगों के लिए कितना सही रहेगा, कितना फायदेमंद रहेगा। लेकिन फिर भी आपको यूजर्स, बैंक्स और अर्थव्यवस्था के लिए इसके कितने फायदे हैं, अब वो समझाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यूजर्स के लिहाज से देख लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? टाइम डिले जो होता था कि आपको ओटीपी आने में समय लग रहा है, वो फास्ट हो जाएगा, मतलब तेजी। ओटीपी का वेटिंग टाइम खत्म। फेस स्कैन या फिंगरप्रिंट से सेकंड्स में आपकी पेमेंट हो सकेगी। इसके अलावा सेकंड है सुरक्षा, आपकी सिक्योरिटी। फ्रॉड रिस्क कम हो जाएगा। बायोमेट्रिक फेक नहीं होते, तो वो पॉसिबल नहीं है उसमें ऐसा, तो इसलिए ईजी रहेगा।
सुविधा की बात की जाए तो एसएमएस चार्जेस बचेंगे, खासकर इंटरनेशनल ट्रैवल पर। बैंकों के हिसाब से अगर देखें तो रिजेक्शंस सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, तो ओटीपी फेलियर से ट्रांजैक्शन ड्रॉप रेट कम हो जाएगा। कॉस्ट सेविंग इसमें होगी, जाहिर बात है। अभी शुरू में जैसे एसएमएस की बात कर रहा था, तो वो यहाँ भी है, एसएमएस इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च घटेगा बैंकों के लिए। बेहतर सीएक्स यानी कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा। अर्थव्यवस्था के अगर लिहाज से देखें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट मार्केट है। यूपीआई के साथ अगर देखें तो पासकी से कार्ड ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, ई कॉमर्स को बूस्ट मिलेगा, छोटे व्यापारियों को भी फायदा होगा, कस्टमर्स चेकआउट तेज हो जाएगा। ग्लोबली एप्पल पे, गूगल पे जैसी जो सर्विसेज हैं पास की यूज़ करती हैं। अब भारत में भी यही स्टैंडर्ड आगे और बढ़ेगा और इसे अपनाया जाएगा, आगे जो चीज़ें और आसान भी कर देगा। लेकिन भविष्य में इसके साथ चुनौतियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा ही है तो नेगेटिव पॉइंट कौन बताएगा, तो वो हम बताएंगे। तो रिस्क क्या है? देखिए, अगर डिवाइस चोरी हो जाए तो बायोमेट्रिक बाईपास का डर बना रहेगा। मतलब अगर ये डिवाइस किसी के हाथ लग जाए तो शायद वो आपके फ़ोन का इस्तेमाल करके कहीं कुछ नुकसान, कहीं कुछ ऐसा फ्रॉड कर सकता है जो शायद आपको भविष्य में परेशानी में डाल दे। लेकिन पासकी में डिवाइस बाउंड सिक्योरिटी होती है, प्राइवेट की डिवाइस से बाहर तो निकल नहीं सकती, तो इतना बड़ा खतरा भी नहीं है, इतना आसान नहीं है इसको क्रैक कर पाना। लेकिन वक्त के साथ अगर ऐसा हो जाए, मतलब क्योंकि कोई चोरी करने वाला भी बेवकूफ़ तो होगा नहीं, अगर उसने अपना दिमाग लगा के कुछ पासकी वगैरह निकाल ली तो नुकसान ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये कंपैरेटिवली ओटीपी को आपसे लेने के ज़्यादा सेफ है। और वैसे भी जब ऐसी कोई चीज़ें बनती हैं तो जो गाइडलाइंस जारी करने वाले लोग हैं या हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं, खासकर आरबीआई और एनपीसीआई मिलकर रेगुलेशंस पर सख्ती से काम भी करेंगी, उस पर विचार भी करेंगी कि ऐसी सुविधाएं, जो ऐसी चीज़ें हैं जब आती हैं तो उसके साथ जो उसके बैकड्रॉप्स होते हैं उन पर भी ध्यान दिया जाता है, ताकि ऐसी परेशानियाँ ग्राहकों के सामने ना आए। तो जानकारी के अनुसार शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट होगा और फिर इसे बड़े पैमाने पर रोल आउट कर दिया जाएगा देश भर में। मास्टर कार्ड, वीज़ा के अलावा एनपीसीआई और बैंक भी इस पर काम कर रहे हैं। आने वाले महीनों में आपका ग्रो, फोनपे या अमेजॉन पेमेंट आपकी पास की सपोर्ट को कर पाएंगे, ताकि आपके लिए ये पेमेंट सिस्टम थोड़ा आसान हो जाए। ये यूपीआई से पिन बेस्ड सिस्टम को सप्लीमेंट करेगा, ना कि रिप्लेस। तो ये आप ना सोचें कि भैया बिल्कुल ओटीपी वाला हिसाब गायब हो जाएगा, वो भी रहेगा, लेकिन ये एक सपोर्टिव सिस्टम की तरह काम करेगा। तो कुल मिलाकर पासकी भारतीय फिनटेक को ग्लोबल लेवल पर ले जाएगा। ओटीपी का ज़माना पुराना हो रहा है और बायोमेट्रिक का युग अब नए तौर पे शुरू हो रहा है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ये बायोमेट्रिक वाला सिस्टम सही रहेगा या फिर ओटीपी ही बेहतर है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।